साथियों, मैं एक पुराना कार्यकर्ता वामसेफ का होने के नाते आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं। जो पुराने वामसेफ के हमारे लोग लगे हुए हैं, कार्यकर्ता या उनके नेता, जो भी आप कहें। चूँकि मैं 1978 से वामसेफ से जुड़ा हुआ था। मैं महाराष्ट्र में बहुत दिन रहा, करीब 25 साल। वहीं से मैंने बहुत कुछ सीखा। उस लिहाज से मैं एक पुराना साथी होने के नाते उन सभी पुराने साथियों जो आजकल हमारे अलग अलग संस्थाएं चला रहे हैं, अलग अलग नामों से चला रहे हैं, कुछ पॉलिटिक्स में, कुछ धर्म में, कुछ समाज के काम में, कुछ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उन सब से एक विनती ये करना चाहूँगा कि 1978 में जिस वामसेफ का हम लोगों ने आदर्शला रखी थी और उसने कुछ साल के बाद में एक नतीजा भी दिखा दिया था, किस तरह से एक हुए कांशीराम जी के ज़माने में उत्तर भारत में उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। सिर्फ एकता के बल पर पाई थी, कोई ज़्यादा उनमें प्रतिद्वंदी नहीं थे, झंझट नहीं थे, और उन्होंने करके दिखाया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का काम, जिस काम के लिए हम पढ़े लिखे लोगों ने वामसेफ बनाई थी, आज उसी वामसेफ के हम कम से कम 10 बड़े बड़े धड़े हैं जो देश में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इन सबका काम अपने आप में अद्वितीय है। जितने भी धड़े हमारे हैं, नागपुर के 8-10 टीमें हैं, 8-10 लोग हैं जो काम कर रहे हैं अलग अलग देश के भागों में। बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, नाम लेना अच्छा नहीं है, सभी विद्वान हैं जो काम में लगे हैं, ये मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, वो भी शायद मुझे जानते हैं। उसी लिहाज से, उसी नाते से मैं उनसे बार बार करीब 8-10 साल से रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि देखिए, आप लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, आप एक सेंट्रलाइज्ड बॉडी बना के, एक स्ट्रेटेजी बना के आपस में मिलजुल के काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संगठित रहने की बात कही है और हम संगठित ही नहीं हैं। दूसरी चीज़, हम बुद्धिस्ट भी कहते हैं अपने आप को, बुद्ध धर्म का भी प्रचार करते हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग बातों से, तो उसके भी हम तत्व नज़र नहीं आ रहे हैं। प्रेम भी नहीं है एक दूसरे के प्रति, मैत्री भी नहीं है, भाईचारा भी नहीं है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, एक कंपटीशन है, दम्भ है, आगे बढ़ने की, नीचे दिखाने की ख्वाहिशें हैं। ये सब क्या हैं? ये सब खिलाफ हैं। ये सब नहीं सीखी हम लोगों ने। हम लोगों ने जो सीखा है उसको कार्यस्थल पे उतारें, हकीकत में लाएं तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसलिए मैं उनसे एक बार रिक्वेस्ट ये करूँगा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना वायरस के पीरियड में, आज हम लोग बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन घर में रह के आप एक दूसरे से फ़ोन से बात तो कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक दूसरे से मिल सकते हैं। दुश्मन नहीं हैं हम लोग दोस्त हैं। हम लोग शुरू से जो आए हैं वो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम करके दिखा सकते हैं। मैंने बार बार कहा है कि बाबा साहब का जो नारा था, बाबा साहब का जो एक दुख था 18 मार्च 1956 वाला, उस दुख को हम परिवर्तित कर दें, उलट दें। उनको खुशी होगी कि हमारे सब लोग आज इकट्ठे, जो इंटेलेक्चुअल मास इकट्ठे होकर उनका कारवां को आगे बढ़ा दे, सोशियो इकोनॉमिक फील्ड में या पॉलिटिकल फील्ड में, जिसमें भी आप चाहें, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम हासिल कर सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन स्ट्रेटेजी बना के संगठित हो गए। संगठित से बना मतलब ये नहीं कि आप अपने अपनी जो टीमें हैं, अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक दूसरे मर्ज कर दो, नहीं। आप अलग अलग बेशक रहिए, लेकिन आपकी सोच, आपका भाईचारा, आपका प्रेम, आपके मैत्री, ये साथ साथ रहने चाहिए, जिससे कि आप एक सेंट्रलाइज्ड कोई भी आइडिया दे सके देश को, और अलग अलग काम कर सकते हैं। नेतागिरी की ख्वाहिश हर आदमी में होती है, करिए, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। नेतागिरी हर आदमी इसीलिए कोशिश करता है कि मैं नेता बनूं, लेकिन एक से ऊपर एक बनने की कोशिश मत करिए, एक साथी बनने की कोशिश करिए। एक के ऊपर चढ़ने में तो मामला बिगड़ता है, फिर तो वो जातियों का हाल और अपना हाल भी एक जैसा हो जाएगा, उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इस समय का उपयोग करके अपने आप को संगठित होकर, आपस में एक दूसरे से बात करके, आज की परिस्थिति को ध्यान में रख के, भविष्य में होने वाली बातें आप ज़्यादा जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं क्या होने वाला है। मुझे भी आभास हो रहा है, इसीलिए मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट ही करता रहता हूँ, लेकिन आप लोग हैं कि कोई आदमी के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, एक सज्जन मैंने ज़रूर, हाँ, जिनसे मैंने बात की, करीब करीब सभी साथियों ने मुझे ये ज़रूर भरोसा दिलाया जो काम कर रहे हैं क्षेत्रों में, कि हाँ सिंह साहब, आप इकट्ठे बुलाइए, हम लोग आ जाएंगे, हम बहुत अच्छा आपका ये प्रपोज़ल है, इसके बिना काम चलेगा नहीं, ये सब एडमिट करते हैं। लेकिन एक भी आदमी उसके आगे नहीं आता है। एक सज्जन मुझे जिनकी बड़ाई करूँगा, वो मिस्टर वी.डी. बोरकर,
जो आजकल पीपीआई चला रहे हैं वो ज़रूर हमारे उस मीटिंग में आए थे, जो हम लोगों ने वी द पीपल नाम से की थी। ऐसे ही हम जैसे लोगों ने इकट्ठा बोल करके बुलाया था कि ये लोग आएँ, इकट्ठे बैठें, बातचीत करें, पर्पज़ यही था। तो वो ज़रूर आए, उन्होंने शिरकत की, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगा कि वो सच्चे और ईमानदारी से वायदा भी निभाते हैं और काम भी करते हैं। बाकी लोग भी होंगे, लेकिन वो जो मेरे से जो प्रॉमिस किया, जिसमें मिस्टर सुरेश माने हैं, मानकर हैं, वो आपके कल्याणी हैं, सुभचर राम हैं, मैना हैं, और पता नहीं कितने और लोग हैं आपके, ये वामन मेश्राम के लेफ्टिनेंट्स वगैरह हैं। तो ये लोग सब ने हाथ जरूर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक भी शिरकत नहीं करता। आज समय आ गया है भाई साहब, आप लोग शिरकत करें, कम से कम इकट्ठे होने की कोशिश न करते हैं तो आप उनको एक स्ट्रेटेजी तो बना सकते हैं, आपस में भाईचारा की बात तो कर सकते हैं, मैत्री, प्रेम, भाईचारा, इनका तो ध्यान रख के बात कर सकते हैं। एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे से ऊपर उठना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, ज़रूरत इसकी नहीं है। ज़माना गया, अब आप समझदार बनिए, इंटेलेक्चुअल का परिचय दीजिए, और बाबा साहब का कारवा जो सोशो इकोनॉमिक फील्ड में है, इवन पॉलिटिक्स में भी मैं बार बार बोलता हूँ अपने पॉलिटिशियंस को कि आप अलग अलग रह के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बड़ा बुरा लगेगा आपको ये बात सुन के, लेकिन फैक्ट है, नतीजा सामने है, और आगे भी कोशिश करती है, आपको भी नतीजा मालूम पड़ जाएगा। समय कम है, लेकिन आप लोग पता नहीं 100 साल 200 साल की बहुत बड़ी बातें करते हैं, और हम चल नहीं पाते, एक साल भी प्रेजेंट में भी नहीं जी पाते। इसीलिए मेहरबानी करके इस लॉकडाउन पीरियड में आप एक दूसरे से वार्तालाप शुरू करें, एक दूसरे के साथ प्रेम, मैत्री, भाईचारा, इन सब का परिचय दें। बीइंग ए बुद्धिस्ट तो बड़े अच्छा लगेगा। अब मुझे नहीं, पूरा देश इसकी वाट जो हो रहा है कि आप इतना महत्वपूर्ण, इतना अच्छा और इतना कर्मठता से काम कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट भी आना चाहिए। तो एक इसी उम्मीद के साथ फिर मैं आपको एक बार ये अनुरोध करूँगा कि आप इस घड़ी में कुछ सोचें, सेंट्रलाइज्ड बॉडी में आके एक आप उसमें टीम बनाइए ना। मैं ये नहीं कहता कि आप आपस में किसी को भी कुछ बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। टीम तो बनाइए, कम से कम जो हेड हैं वो हेड मिलके एक जगह बैठ तो लीजिए, एक जगह बात तो कर लीजिए कि क्या करना है। बात करने में आपको एक दूसरे को शर्म आती है, नीचा लगता है, ऊपर पता नहीं क्या लगता है, मुझे नहीं समझ में आता। ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक बार फिर आपसे ही कहूँगा कि आप सोचिए, समय आ गया है। अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो इंटेलेक्चुअल का परिचय दीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि बाबा साहब ने 18 मार्च 56 को आगरा में जो कहा था कि पढ़े लिखों ने धोखा दिया, पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, उस चीज़ को आप बाबा साहब की बात को गलत साबित करके दिखाइए, और ये दिखाइए कि पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब का कारवां पूरा किया। ये बहुत उम्मीद के साथ हमको उम्मीद है कि आप लोग इस पर विचार करेंगे और बाबा साहब का सपना साकार करेंगे। यही मेरी आपसे उम्मीद है। उम्मीद के साथ साथ मैं एक बात और कहूँ कि संविधान के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा है, डेमोक्रेसी खतरे में है। इस बात का भी ध्यान रखें, अपनी अपनी ईगो को अपने अपने पास रखें। ईगो का ज़माना नहीं है, भाईचारे का ज़माना है, बंधुता का ज़माना है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सब साथ में मिलके अच्छी तरीके से इसी लगन और कर्मठता के साथ में अच्छा काम करिए, और अच्छा काम करिए, नतीजा बहुत जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।